हेलो गाइस, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जहां मैं आप सभी तक लेकर आता हूं हर नई और पुरानी गाड़ियों का रेगुलर अपडेट्स। तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। कार खरीदना हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, फिर चाहे वो नई हो या पुरानी। हमें पेमेंट करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है और कई बार हमें कार खरीदने के बाद पता चलता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। फिर ऐसा लगता है कि हमने अपना सारा पैसा वेस्ट कर दिया। तो हमसे कार खरीदते वक्त गलती कहाँ हुई? इसमें हमारी गलती ये है कि हम कार खरीदते टाइम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि सेल्समैन हमारे एक्साइटमेंट का गलत फायदा उठा के अपने डिफरेंट टैक्टिक्स से हमें किसी ना किसी तरह ऐसी कार बेच देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जहां सेल्समैन डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करके आपसे ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट, एग्रेसिव सेल्समैन से। कई शोरूम्स में आपको ऐसे एग्रेसिव सेल्समैन दिख जाएंगे जो आपके शोरूम्स में एंटर करते ही आपको फॉलो करने लगेंगे और पूरे टाइम आपसे बातें करेंगे। वो आपको गाड़ियों के फीचर्स के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे और आपको अपनी नीड के हिसाब से जो कार लेनी थी उससे डिस्ट्रैक्ट करके वो कोई भी कार आपको सेल कर देंगे। लेकिन बहुत से जानकार लोग इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बस ये कहकर टाल देते हैं कि मैं बस कार देखने आया हूँ और सेल्समैन के प्रेशर से बच जाते हैं। लेकिन बहुत सारे अच्छे शोरूम्स में डीलर्स कस्टमर को इस सिचुएशन से बचाने के लिए ऑलमोस्ट नॉन निगोशिएबल प्राइस रिवील कर देते हैं, जिससे बार्गेन का कोई चक्कर ना रहे और कस्टमर्स भी सेल्समैन के प्रेशर से बच जाएं। जिस शोरूम्स में ऐसा नहीं होता वहां आप कार के बारे में पहले ही रिसर्च करके उसके प्राइस और फीचर्स के बारे में जान लें, जिससे आपको शोरूम में जाने पर किसी प्रेशर में अपना डिसीजन चेंज ना करना पड़े। फिर भी आपको अगर समझ में ना आए तो थोड़ा टाइम लेकर 2-3 बार सोचने के बाद ही कार खरीदें। अब दूसरे पॉइंट, ट्रेड एंड ट्रिक के बारे में बात करते हैं। बहुत लोग अपनी कार्स को सेकंड हैंड कार डीलर से दूसरी कार के बदले में एक्सचेंज कर लेते हैं और डीलर्स हमारी पुरानी कार की वैल्यू ज्यादा लगा के हमें इंप्रेस कर देता है और हम जल्दबाजी में उससे दूसरी कार ले लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। मान लिया आपके पास कोई कार है जिसकी वैल्यू 4 लाख है और आपको वो कार एक्सचेंज करके कोई 15 लाख की सेकंड हैंड कार डीलर से लेनी है। तो कई बार कार डीलर आपको आपके कार की वैल्यू 5 लाख ऑफर कर देता है और आपको लगता है ये बहुत अच्छी डील है और तुरंत ही उससे कार खरीद लेते हैं। पर एक्चुअल में जो कार आप खरीदते हैं आपको बाद में पता चलता है कि किसी डिफेक्ट की वजह से उसकी वैल्यू सिर्फ 10 लाख रुपए है। इस सिचुएशन में भी आप बुरी तरह से फंस जाते हैं क्योंकि वो कार आपसे ना रखते बनती है ना बेचते बनती है। तो इससे बचने के लिए आपको 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, आपकी कार की वैल्यू कितनी है, और दूसरी, जो कार आप लेने जा रहे हैं क्या वास्तव में उसकी वैल्यू उतनी ही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे पॉइंट, डिस्ट्रैक्टिंग सेल्समैन की। कभी आप शोरूम्स में कार खरीदने जाएं और कार की प्राइस बताने से पहले ही सेल्समैन आपको डिफरेंट पेमेंट्स के मेथड्स लाइक इंस्टॉलमेंट एंड कैश के बारे में बताने लगे और ये भी बताने लगे कि आपको किस कार में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा बिना आपके नीड को जाने। तो ऐसे सेल्समैन से बच के रहिए। कभी कभी ये इंस्टॉलमेंट के चक्कर में फंसा के आपसे 30-40 हज़ार एक्स्ट्रा पे करवा देते हैं और इसी चक्कर में कभी कभी आप प्रेशर में आके अपने बजट से ज़्यादा की कार खरीद लेते हैं। इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको हमेशा अपने बजट को ध्यान में रखकर अपने नीड के हिसाब से कार खरीदनी चाहिए और जो भी कार आपको लेनी हो उस पर अच्छे से रिसर्च करके आना चाहिए। चौथे पॉइंट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कई बार हम शोरूम्स में अपनी ड्रीम कार खरीदने जाते हैं और इंस्टेंटली हमें उस कार पर स्क्रैचेस दिखाई देते हैं या उसके डोर्स थोड़े ऑफ सेंटर लगते हैं, तो हमें लगता है कि यह एक यूज्ड या एक्सीडेंटल कार है। पर ऐसा हमें कार की हिस्ट्री रिपोर्ट में कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता और सेल्समैन भी हमें यह बताने की कोशिश करता है कि ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ये स्क्रैचेस आ गए हैं। पर फिर भी जब आप बार बार इस प्रॉब्लम को मेंशन करते हैं तो डीलर या कहते हुए बात को खत्म कर देते हैं कि यह बहुत छोटा सा इशू है और हम कार को टचअप कराने के बाद आपको डिलीवर कर देंगे। सेल्समैन ज़्यादातर कस्टमर्स को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर एडिशनल कॉस्ट से बचने की कोशिश करते हैं। इस सिचुएशन में इससे बचने के लिए आपको हमेशा कार के दूसरे यूनिट की डिमांड करनी चाहिए। लास्ट में बात करते हैं 5वें पॉइंट, वेटिंग गेम के बारे में। बहुत से कस्टमर्स ये कंप्लेन करते हैं कि जब वो कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो उनको बहुत सारे लॉन्ग प्रोसीजर और अप्रूवल से होकर गुजरना पड़ता है। इन सब में उनका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाता है और वो इस सिचुएशन से बचने के लिए जल्दबाजी में डीलर्स द्वारा बताए गए कोई भी एडिशनल फीचर्स ले लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती और उसके लिए उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे शोरूम में फंस जाए जहां आपको ज़्यादा वेट कराया जाए तो आप सीधे मैनेजर से बात करिए या फिर डील कैंसिल कर दीजिए। इसके अलावा मेरी तरफ से यह सजेशन है कि आपको कभी भी कार परचेज करनी हो तो आप अपने एरिया के सारे शोरूम्स पर विजिट करें, क्योंकि हर शोरूम्स पर अलग अलग डिस्काउंट ऑफर्स चलते रहते हैं।
और गाड़ी लेने से पहले आप जिस किसी को भी जानते हो जो गाड़ियों के बारे में एक्सपर्ट हो, उनसे सजेशन लेकर ही गाड़ी खरीदें। या फिर आप YouTube पर भी कई सारे चैनल्स पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको हर गाड़ियों का ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।